आफ्टरनून आप सभी को। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का जो ये साल है वो बहुत अच्छा बीते। आप सभी की जो भी इस साल ख्वाहिश हो वो आपको मिले। इंडियन आर्मी की वर्दी इस साल आप सभी के जीवन के साथ जरूर जुड़े। ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल बहुत अच्छा जाए। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ आपके बीच हमारी आज की इंडियन आर्मी की जीके जीएस स्पेशल क्लास को लेकर। आज जो हम सब क्लास करेंगे देखो आर्मी परीक्षा स्पेशल टेस्ट का, जिसमें कि आपको 35 में से 30 का बिल्कुल सही जवाब देना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। शुरू करने से पहले जल्दी से भी शेयर जरूर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी जो है क्लास को सेशन को लाइक जरूर कर देंगे और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे सेट कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो दिया हुआ है कि उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है। हु इज नोन बाय नेम ऑफ उड़न परी। मेजर ध्यानचंद, पीटी उषा, मैरी कॉम या फिर सौरभ गांगुली। निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें कि उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। सभी लोग को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा और करिएगा कि उड़न परी के नाम से जो है किसे जाना जाता है। तो उड़न परी के नाम से जो है जाना जाता है पीटी उषा को, जिनका भी आंसर है ऑप्शन बी का। आप सभी ने यहाँ पे बिल्कुल सही बताया हुआ है। चलो अगला सवाल दिया हुआ है आपको यहाँ पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह आपको यहाँ पे मिला हुआ है। यह सवाल है कि विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है। विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। विद्युत मोटर, सितार, सोलर सेल या फिर विद्युत बल्ब। निम्न में से वह कौन सा यंत्र है जो कि विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटर, सितार, सोलर सेल या फिर विद्युत बल्ब। क्या होगा राइट आंसर। सभी को आंसर करना और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग जो है अपना अपना आंसर यहाँ पे बताएंगे। जल्दी से बताइएगा। तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला जो यंत्र है वो है देखो विद्युत बल्ब। क्या हो गया राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये सवाल है देखो आपका, यह जो है आपसे यहाँ पे किया गया है कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। बीबी का मकबरा वॉज बिल्ट बाय हुम। आसफ खां, सियाजुद्दौला, फादर कापुचिन या फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है औरंगजेब। निम्न में से किसके द्वारा जो है बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया गया, किसके द्वारा जो है बीबी का मकबरा बनवाया गया था। सभी लोग को आंसर करना और बिल्कुल सही बताना है। तो चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। जो बीबी का मकबरा है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो इसका जो निर्माण है यह देखो करवाया गया औरंगजेब के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन डी औरंगजेब। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि है आपका यहाँ पे देखो। यह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ स्थित है। वेयर इज हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड। पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। निम्न में से कहां पर जो है हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है। चलिए सभी लोग को आंसर करना और जल्दी से बताना और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। जो हीराकुंड बांध परियोजना है यह कहां पे स्थित है। तो जो हीराकुंड बांध परियोजना है यह देखो स्थित है उड़ीसा में। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन डी उड़ीसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये सवाल है आपका देखो कि पोप का शहर उपनाम किसका है। व्हाट इज द पोप सिटी निकनेम। श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड या फिर रोम। या फिर इसको एक और तरीके से देख सकते हो कि पोप का शहर जो है किस शहर को कहते हैं, किस जगह को जो है पोप का शहर बोला जाता है। तो वह जगह है देखो आपका रोम। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन डी रोम हो गया सभी का यहाँ पे। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह है देखो कि 7 पहाड़ियों का नगर उपनाम किसका है। हुज नेम इज द सिटी ऑफ 7 हिल्स। रोम, क्यूबा, कोरिया या फिर जापान। निम्न में से वह कौन सी जगह है जिसको 7 पहाड़ियों का नगर के नाम से भी जानते हैं। चलिए सबको आंसर करना और बिल्कुल सही बताना है। जल्दी से आंसर करेंगे और बिल्कुल सही जो है आप लोग यहाँ पे बताइएगा। तो 7 पहाड़ियों का नगर जो है यह देखो बोला जाता है रोम, इटली को। क्या हो गया राइट आंसर। तो ऑप्शन ए रोम, इटली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। यह देखो आपको दिया हुआ है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। वेयर इज द इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। लखनऊ, जलाहली, रुड़की या फिर कानपुर। निम्न में से किस जगह पर जो है भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। सभी लोग आंसर करेंगे और जल्दी से बताएंगे। कोई भी जो है यहाँ पे देरी मत करिएगा, जल्दी से अपना अपना आंसर रखिए। क्या होगा। तो जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है यह देखो स्थित है कानपुर में। क्या हो गया राइट आंसर। तो ऑप्शन डी कानपुर हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये सवाल है देखो आपका कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन फुटबॉल। 11, 6, 7 या फिर 8। जो फुटबॉल है इसमें कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। सभी लोग को आंसर करना और बिल्कुल सही बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सबको जो है यहाँ पे बताएंगे कि जो फुटबॉल है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो जो फुटबॉल खेल है इसमें कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। क्या हो गया राइट आंसर। तो ऑप्शन ए 11, 11।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सवाल मिला हुआ है आपको, देखो कि भारत के किस राज्य में नंदी हिल्स पर्वतीय नगर स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नंदी हिल्स टाउन लोकेटेड? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर पंजाब? भारत के किस राज्य में जो है नंदी हिल्स पर्वतीय नगर स्थित है? चलिए सबको आंसर करना और बिल्कुल सही बताना है, तो चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग जो है यहाँ पे बताएंगे जो नंदी हिल्स पर्वतीय नगर है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह देखो स्थित है कर्नाटका में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी कर्नाटका, कर्नाटक। चलो अगला सवाल है आपका, यहाँ पे देखो यह सवाल आपसे किया हुआ है कि चाल का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? फैराड, ओम, वॉट या फिर मीटर प्रति सेकंड? जो चाल है, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? जो स्पीड है इसका एसआई यूनिट क्या होता है? सभी को आंसर करना और बिल्कुल सही बताना है, तो चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। तो जो चाल है इसका जो एसआई यूनिट है, इसका जो एसआई मात्रक है वो होता है देखो मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य कब युद्ध हुआ? वेन वॉज द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश? 1971 में हुआ था, या फिर जो आपका देखो 1999 में हुआ था, या फिर जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है देखो 1971, 1999 या फिर 1959। कब जो है बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया था? तो यह युद्ध हुआ था देखो 1971 में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए 1971। चलो अगला सवाल दिया हुआ है, देखो ये सवाल आपको यहाँ पे मिला हुआ है, ये है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज चिल्का लेक लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर या फिर तमिलनाडु? जो चिल्का झील है यह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सभी लोग को आंसर करना और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे बताना है, तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। जो चिल्का झील है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह देखो स्थित है कहाँ पे? तो यह स्थित है उड़ीसा में, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी का आप सभी ने यहाँ पे बिल्कुल सही किया हुआ है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो क्वेश्चन क्या है आपका कि डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ डीजल इंजन? डैमलर, रुडोल्फ, एच कैमरलिंग या फिर टेलर एवं यंग? निम्न में से किसके द्वारा जो है डीजल इंजन का आविष्कार किया गया? सभी लोग को आंसर करना और बिल्कुल सही बताना है, तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। तो जो डीजल इंजन है इसका आविष्कार किया था देखो रुडोल्फ ने। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी रुडोल्फ डीजल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है आपका कि क्वांटम सिद्धांत को किसने दिया? हु गेव द क्वांटम थ्योरी? कुलम्ब, मैक्स प्लांक, फ्लेमिंग या फिर डब्ल्यू फॉक्स टॉलबोट? निम्न में से किसके द्वारा जो है क्वांटम सिद्धांत को दिया गया? निम्न में से कौन है जिसने क्वांटम सिद्धांत को बताया है? तो वह कौन है? तो वह देखो मैक्स प्लांक। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी मैक्स प्लांक। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये सवाल है देखो कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? वेयर इज द विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड? औरंगाबाद, लखनऊ, दिल्ली या फिर कोलकाता? जो विक्टोरिया मेमोरियल है यह कहाँ पे स्थित है? सभी को आंसर करना और बिल्कुल सही बताना है, तो चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे क्या होगा। जो विक्टोरिया मेमोरियल है यह कहाँ पे है? तो जो विक्टोरिया मेमोरियल है यह देखो स्थित है कोलकाता में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी कोलकाता। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द, यहाँ पे तो इसे मिस्टेक हुई है, ठीक है, आपको बताना है कि जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद, लखनऊ, दिल्ली या फिर कोलकाता? जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, तो चलिए जल्दी से बताइएगा। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है यह देखो स्थित है कोलकाता में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी कोलकाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका देखो अगला सवाल आपको दिया हुआ है, ये है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से ज्यादा, 5 से कम या फिर 7 के बराबर? जो क्षारीय विलयन है इसका पीएच मान कितना होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग को करना और बिल्कुल सही बताना है, तो चलिए जल्दी से बताइएगा। तो जो क्षारीय विलयन है इसका जो पीएच मान है यह देखो 7 से ज्यादा होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी 7 से ज्यादा। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आपको क्या मिला हुआ है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? व्हाट इज द व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू? तिलहन उत्पादन, टमाटर और मांस उत्पादन, बागवानी से या फिर दुग्ध उत्पादन से? जो श्वेत क्रांति है यह निम्न में से किससे संबंधित है? सभी को आंसर करना और बिल्कुल सही बताना है, तो चलिए जल्दी से सबको अपना अपना आंसर बताएंगे। यहाँ पे क्या होगा? जो श्वेत क्रांति है यह देखो संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी
चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? रविन्द्रनाथ ठाकुर, दादा भाई नौरोजी, सत्येंद्रनाथ टैगोर या फिर जेम्स ए हिक्की? निम्न में से किसके द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार को प्रथम बार प्राप्त किया गया? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो वह है देखो रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। चलो अगले सवाल को देखेंगे, जो कि यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है कि प्रसिद्ध गोल गुंबज किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फेमस गोल गुंबज लोकेटेड? बेल्लारी, बिदुर, बीजापुर या फिर बालकोट? निम्न में से वह कौन सा जिला है जहां पे गोल गुंबज स्थित है? सभी लोग आंसर करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, कोई भी जो है यहाँ पे मिस्टेक नहीं करिएगा। तो जो गोल गुंबज है ये कहाँ पे है? तो यह देखो स्थित है बीजापुर में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी बीजापुर। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया हुआ है, ये सवाल है आपका कि दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाई? हु बिल्ट दिल्ली जामा मस्जिद? कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? निम्न में से किसके द्वारा जो है दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया? सभी लोग आंसर करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, तो चलिए जल्दी से बताइएगा। तो दिल्ली का जो जामा मस्जिद इसका निर्माण किसने करवाया है? तो यह देखो करवाया गया है शाहजहां के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी शाहजहां। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो, यह सवाल आपको दिया हुआ है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? बायोटीन, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल या फिर थायमिन? निम्न में से जो विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सभी लोग को आंसर करना और बिल्कुल सही बताना है, तो चलिए जल्दी से करिएगा और बताइएगा क्या होगा। विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो विटामिन ई है इसका जो रासायनिक नाम है वो है देखो टोकोफेरॉल। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी टोकोफेरॉल। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू कम द मुगल कोर्ट? हॉकिंस, लैंडिस्नर, हीमैन या फिर हेराल्ड? निम्न में से किसके द्वारा जो है मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? वह कौन से अंग्रेज है जो कि मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज बने? तो वह अंग्रेज है देखो हॉकिंस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हॉकिंस। किसके दरबार में आए थे? तो याद रखेंगे ये जो है जहांगीर के दरबार में आए हुए थे। क्या हो गया आंसर? तो जहांगीर कौन? तो हॉकिंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, यह है आपका कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड? इक्थियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, सोरोलॉजी या फिर सिल्वीकल्चर? निम्न में से पक्षियों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? सभी को आंसर करना और बिल्कुल सही बताना है, तो चलिए जल्दी से बताएंगे जो पक्षियों का अध्ययन है यह क्या कहलाता है? तो जो पक्षियों का अध्ययन है इसको देखो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जवाहर सुरंग किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? जवाहर टनल इज इन विच स्टेट और यूटी? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर गोवा? निम्न में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो है देखो आपका जवाहर सुरंग स्थित है? सभी के आंसर आने चाहिए और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे आप सबको करना है। तो जो जवाहर सुरंग है यह देखो स्थित है जम्मू कश्मीर में। जिनका भी आंसर आया ऑप्शन बी आप सभी ने बिल्कुल सही किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल यह है आपका यहाँ पे देखो कि यदि कोई वस्तु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी कौन सा दोष है? इफ अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट विल बी डिफेक्ट ऑन हिज विजन? क्या होगा राइट आंसर? दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, दृष्टि वैषम्य या फिर इनमें से कोई नहीं? यदि कोई व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो उसको कौन सा बीमारी है, उसको जो है कौन सा दोष है? सभी लोग को आंसर करना और बिल्कुल सही बताना है, तो चलिए जल्दी से बताएंगे। तो वह व्यक्ति जो है देखो, जिस भी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है और निकट की स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उसको देखो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये सवाल है देखो आपका, यह आपसे किया गया है कि चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? क्रिश्चियन बर्नार्ड, लिस्टर, हेनसेन या फिर एडवर्ड जेनर? निम्न में से किसके द्वारा जो है चेचक के टीके का आविष्कार किया गया? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, तो चलिए जल्दी से बताइएगा। तो जो चेचक का टीका है यह देखो दिया गया एडवर्ड जेनर के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका देखो, ये सवाल आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो आपसे किया हुआ है यहाँ पे। चलो तो ये सवाल है आपका देखो कि कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? विच रिवर कम्स डायरेक्टली इनटू गंगेज? चंबल, सोन, बेतवा या फिर केन? निम्न में से वह कौन सी नदी है जो कि सीधे गंगा में आकर गिरती है? सभी के आंसर आने चाहिए और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे आप सबको करना है। चलिए जल्दी से बताएंगे और करेंगे क्या होगा।
तो वह नदी जो कि सीधे गंगा में आकर गिरती है वह नदी है देखो सोन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी सोन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया हुआ है कि परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द न्यूक्लियर टेस्ट साइट पोखरण लोकेटेड? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र? जो परमाणु परीक्षण स्थल है पोखरण यह किस राज्य में स्थित है? चलिए सबको आंसर करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। तो जो पोखरण है यह देखो स्थित है आपका राजस्थान में। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन बी राजस्थान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, यह जो है आपको दिया हुआ है, देखो क्या सवाल है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एम्पियर? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध या फिर पावर? जो एम्पियर है इसके द्वारा किसको मापा जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही यहाँ पे आना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो एम्पियर जो है यह देखो करंट मापने की यूनिट है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी करंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका यहाँ पे, यह दिया हुआ है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज शेर शाह टॉम्ब लोकेटेड? दिल्ली, सासाराम, लाहौर या फिर अजमेर? जो शेर शाह का मकबरा है यह कहाँ पे स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? यदि आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से भी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे। उसके साथ साथ सभी शेयर जरूर करिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो जो शेर शाह का मकबरा है यह देखो कहां पे स्थित है? तो यह स्थित है आपका सासाराम में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, यह सवाल है देखो आपका, यह आपसे किया गया है कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? सरयू, रामगंगा, काली या फिर पिंडर? चलिए बताइएगा सभी क्या होगा यहाँ पे। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी है जो कि सीमा बनाती है? सभी के आंसर आने चाहिए और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे आप सबको करना है। तो वह नदी है देखो आपकी काली नदी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। इसी को याद रखना कि काली को कभी कभार आपको मेची लिखा हुआ मिल जाएगा तो ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये सवाल है देखो आपका, यह आपसे किया गया है कि विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? अंध महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर उत्तरी ध्रुवीय महासागर? विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही जो है अपना अपना आंसर यहाँ पे बताएंगे। विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वह महासागर जो कि विश्व में सबसे गहरा महासागर है वो कौन है? तो वह देखो प्रशांत महासागर। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये सवाल है देखो आपका, यह आपसे किया गया है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न? प्रतिमा पुरी, श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर मदर टेरेसा या फिर सुचिता कृपलानी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? सभी को आंसर करना और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे बताना है। तो भारत रत्न से सम्मानित जो प्रथम महिला है वो कौन है? तो वो है देखो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का यहाँ पे। चलो अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर सवाल है, जिसका सबको यहाँ पे सही आंसर करेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ पेनिसिलिन? लॉरेंस या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर किंग जलोट या फिर डेबार? निम्न में से पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? सभी के आंसर आने चाहिए और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे सबको करना है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा आज का। सभी लोग जो इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, यहीं पे जो है आपका ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखना सभी। इसी के साथ जो है आपको आज के 35 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। सबको अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि 35 में से जो है आप सभी ने कितने क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे सही किया। ऑल ऑफ यू बाय। अब सीधे आपसे मुलाकात होगी शाम 7 बजे, और आज शाम 7 बजे जो है हम लोग इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलूंगा आपसे सीधा शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।